ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग, जो कि शायद जो दौलत आज जीव इकट्ठी कर रहा है वो सब यहीं रहनी है। कौन सी दौलत हमारे साथ जाएगी, तो आज इसी के माध्यम से एक प्रसंग है, कर्मों की दौलत। फिर एक बार श्रवण करें प्रसंग, कर्मों की दौलत। इसको श्रवण करें, क्या इसके अंदर निष्कर्ष है कर्मों के बारे में। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियाँ थीं, एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज़ किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। देखिए ये राजा को कितनी देर की चमक महसूस होती है। आगे श्रवण करें। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने ये सोचकर जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई ना था। उस जंगल में कौन आवाज़ सुने, मंत्री जा चुके थे। आगे श्रवण करें। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार करके खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया, बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर के गिर गया। जब राजा को होश आया तो वो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे पैसे सोना चांदी इकट्ठा कर लो, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत, जो आपके सदैव काम आएगा। तो ये इस प्रसंग से जाने कि आज नित्य प्रति देश में ऐसे कर्म हो रहे हैं कि सुबह 4 बजा और रात को सोने तक टाइम ही नहीं है। एक दास का वीडियो 5 से 10 मिनट का होता है।
यही देखने का टाइम नहीं है। कई बार दास की बात होती है, बोले समय नहीं मिलता, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। तो दास उनसे प्रार्थना करता है कि कम से कम लेटते समय 5 से 10 मिनट कान में लगा के सुन लो, तो शायद कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाए, कुछ शांति आ जाए। तो इस प्रकार का माहौल देश में चल रहा है और वो नित परेशान है, बेचैन है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन से पीड़ित है। तो सब देखा आपने, कितनी दौलत सब यहीं रह गई और एक गिलास पानी 2 रोटी के लिए राजा तरस गया। तो ऐसा ना होने दें और अपने कर्मों को एक प्रभु की आज्ञा में चलने दें, तो शायद आपको कोई कष्ट ना हो, आपको कोई बेचैनी ना हो और ये जीवन शांति में बने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।